गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेटी यूट्यूब चैनल। और कल डेट थी, आप लोगों को पता है, प्रत्यावेदन वाले मामले में काफ़ी बच्चों के कॉल मैसेजेस आए कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने ग्रुप में अपडेट दे दी थी और वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ताकि अन्य जो लोग हैं जो ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उन तक भी अपडेट जो है वो पहुंच जाए कि कल हियरिंग में क्या हुआ, क्या सारी चीज़ें हुई। तो वो सभी अपडेट्स आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी। ठीक है, आगे का क्या प्लानिंग है, आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, सिर्फ एक शॉर्ट अपडेट के लिए। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, अदर भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इसी वजह से जो है वो ज़्यादा यूट्यूब पे मैं इस समय पर एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, और रही बात जो प्रत्यावेदन वाला मामला चल रहा है तो उस पर तो टीम वर्क कर ही रही है, तो मैं उस चीज़ से भी थोड़ा सा फ्री हूँ कि चलिए वहाँ पे भी काम इजीली सारे चल रहे हैं। ठीक है, तो कल हेयरिंग नहीं हो पाई है। ठीक है, पास ओवर हुआ है और डेट जो है वो अब लगभग लगभग मान के चलिए 7 से 8 दिन बाद आती है। ठीक है, अब पहले जो था, पहले स्टेटस शो हो जाता था इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे कि नेक्स्ट हियरिंग डेट कब है और जो आज डेट लगी है उस पर क्या ऑर्डर हुआ है या फिर क्या सारी चीज़ें हैं उस पर अपडेट आ जाती थी। बट अब थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ के सर्वर पे। अब कुछ चेंजेस हुए हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो इस वजह से वहाँ की जो ये स्टेटस वगैरह होते हैं ये शो नहीं हो सकते थे। ठीक है, लगभग 2 दिन पहले ही काउंसलर को पता चलता है कि आपकी इस मुकदमे में इस तारीख को डेट लगी है। 2 से 3 दिन पहले उन्हें मैसेज आ जाता है, क्योंकि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेटस शो हो जाता था तो स्टेटस देख करके हर कोई वीडियो बना देता था कि इस मुकदमे में ये डेट लगी है, इस मुकदमे में ये डेट लगी है। तो अब आप स्टेटस देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, बट आपको कोई भी डेट या कोई भी चीज़ उसमें एज इट इज़ ऐसी शो नहीं होगी जैसे पहले हो जाती थी। ठीक है, तो अब उसमें कल पास ओवर लगा है, कुछ एक दो चीज़ें उन्होंने बताई है जिसके कारण पास ओवर हुआ है। और वो चीज़ें तो अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे हो सकता है कि अपना ही उस चीज़ का नुकसान हो, तो इसलिए कुछ चीज़ें सार्वजनिक ना करके चुपचाप चीज़ों को बढ़ते रहने देना चाहिए, कार्य करते रहने देना चाहिए जब तक के कार्य में हम सफल ना हो जाए, है ना। और पास ओवर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जब आएगा तो उस पर बहस होगी। कुछ पॉइंट्स, पिछली जो बहस हुई थी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जज साहब ने प्रिपेयर करने के लिए कहा था कि आप इन पॉइंट्स को जो है वो प्रिपेयर करके लेकर के आइए कि इन पर मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि एससीईआरटी ने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखे हैं और अभी ने रखने तो पड़ेंगे क्योंकि अपील में गए हैं, तो बातें तो बतानी पड़ेंगी कि अपील में आप लोग क्यों गए हो, क्या कारण है कि आप लोग चांस नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है वो तथ्य पेश किए हैं कि कोरोना की वजह से जो है वो समय पर हमने चांस दे दिया था और अदर अदर कुछ ना कुछ कंडीशंस जो है वो इन्होंने रखी हैं। तो उन सभी चीज़ों को देख करके इस पर अब बहस होगी कि जो भी पॉसिबल हो सकेगा या जो भी कंडीशंस यहाँ पर ये लोग रखते हैं उसके बाद जो है वो ये केस डिसाइड कर दिया जाएगा। हालांकि पूरी उम्मीद है, जिस हिसाब से मैंने बात की थी यहाँ पर काउंसलर से, ठीक है, कौनते सिंह से बात हुई और अन्य भी बात हुई जो इस केस में लगे हुए हैं। अभी इस केस के अंदर लगभग सिद्धार्थ भैया भी हैं, कौनते सिंह भी हैं और भी वकील लगे हुए हैं इसी मैटर में। ठीक है, और उसी में सारी जानकारी जो है वो मिली है मेरे को कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ बारीक चीज़ें उन्होंने जानी मेरे से कि कैसे कैसे किस किस समय पर जो है वो ये एग्ज़ाम किए गए हैं, किस किस मंथ में एग्ज़ाम हुआ, कौन सा मंथ कोरोना पीरियड में रहा है, कौन सा नहीं रहा है, कौन कौन सा एग्ज़ाम क्या आया। तो वो लेटर्स निकाले गए और जो हमारी टीम इसमें काम कर रही है उनमें मैंने सब में काम डिवाइड किया हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस चक्कर में काम डिवाइड हो रखा है। तो किसी एक पे लोड नहीं है, मेरे पे इस चीज़ का कोई लोड नहीं है कि हाँ सारी चीज़ें मैनेज करनी है। ठीक है, तो वो लेटर्स वगैरह वो सारी चीज़ें पहुंचाई गई उसके बाद, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा है कि केसेस तो डीएलएड के बहुत सारे हुए हुए हैं, अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग केसेस किए गए हैं, बट हमें अपना जो है पक्ष मजबूत करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अपनी तरफ से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो चीज़ें हैं वो हम उसको मैनेज करके तो चलेंगे कम से कम, कि कम से कम ये चीज़ हमारी जो है वो बेटर हो सके। इसके लिए
फ़ीस भी जो उन्होंने कही थी वो अरेंज की गई है, कुछ चली गई है, कुछ और है वो भी चली जाएगी, ठीक है। कितनी है क्या है वो लोग जान रहे हैं, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं या जो लोग दे रहे हैं, ठीक है। उनके सामने सारी चीज़ें क्लियरली हैं, क्योंकि पिछली बार मैंने थोड़ी सी चीज़ें सार्वजनिक की थी और उसके बाद मैंने तो ग्रुप में ही सार्वजनिक की थी, बट वो कहीं से कहीं और पहुंच गई थी। वो मैटर जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी होगा, उस चक्कर में थोड़ा सा एक हल्का सा ग्रुप में विवाद भी चला था उस चीज़ को लेकर के कि यहाँ की चीज़ें कोई अन्य यूट्यूबर उठा करके अपने ग्रुप में दिखा दे रहा है, जिसका इस चीज़ से कोई लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं था, है ना। तो इसीलिए मैं इस बार थोड़ा सा इन चीज़ों से बच रहा हूँ और बाकी टीम अपना काम कर रही है, ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं और फीस की व्यवस्था भी जितनी बताई गई थी हमसे उतनी हमने की है, कुछ और है वो और हो जाएगी और ये चीज़ें आगे अपनी प्रॉपरली चल पाएंगी, क्योंकि देखो काउंसलर भी बड़े काउंसलर हैं, सिद्धार्थ करे, कोंते सिंह, और जितना भी भाई अमाउंट जो रहता है, देखो हर किसी का अपना एक फेस वैल्यू होती है, एक अपना स्टेटस होता है, उस हिसाब से सब अपनी फ़ीस लेते हैं और देखो एक्सपीरियंसड है, वैल्यू है, तो फीस तो ज़्यादा रहेगी ही। तो उस हिसाब से जो भी बात हुई है वो सारी चीज़ें मैनेज करके हम चल रही हैं, ठीक है। बाकी आगे की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो आप लोगों को धीरे धीरे पता चलती रहेंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादा इधर उधर भटकते हुए ना और दिमाग इधर उधर ना लगाते हुए चीज़ें जैसी चल रही हैं उन चीज़ों को फॉलो आप लोग भी जो ग्रुप में है वो भी करते रहिए। क्योंकि इधर उधर की ज़्यादा बातें सुनोगे तो फिर मन ही परेशान होता है ना। कुछ लोग जो हैं अलग अलग तरीके से चीज़ें आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये चीज़ है ये चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। चीज़ें तथ्य के हिसाब से आप लोग देख के चलिए, जो साथ दे रहा है ठीक है साथ चलिए, और जो लग रहा है आपको मिसगाइड कर रहा है तो उस चीज़ को भी मैनेज करके आप लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे परसों ही जो जैसे हमारी टीम वाले मेंबर्स हैं कुछ लोग पूछते भी हैं कि टीम मेंबर्स कौन है आपके, आप बताते नहीं हो। तो मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें गुपचुप रखनी ही ठीक है, तो टीम मेंबर्स नहीं बताए, दो तीन कुछ नेता लोग हैं उनके नाम, कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम ही बहस करवाते हैं वहाँ पे और हमारा ही वकील वहाँ पे बहस कर रहा है और आपके वकील कोई बहस नहीं करते हैं, वो पहुँचते ही नहीं है। तो मतलब बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ें भरी जा रही हैं अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए, कि जो एक बढ़िया सीनियर काउंसलर है जिन्होंने पिछली बार मुकदमा जिताया, कि उन्हें कह रहे हैं कि वो तो पहुंच ही नहीं रहे हैं और हमारे वकील पहुंच रहे हैं, जो कि कुछ नहीं करते हैं, जा करके वहाँ पे बैठ करके सिर्फ बहस को सुनते हैं। क्योंकि मैं गया हूँ तो मैंने तो देखा है कि कौन बहस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी थोड़ा सा देखो आप लोग पेशेंस और थोड़ा सा आप लोगों को ट्रस्ट रखना पड़ेगा जो चीज़ें चल रही हैं। और मैंने तो ओपनली आप लोगों को बोला है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाह रहा है कि चलिए मुझे बेंच में जाना है, पिटिशनर वो बना हुआ है, तो वो कांटेक्ट कर सकता है, उसको बहस में भी भेज सकते हैं। हमारे ही ग्रुप के हैं, तो एक गर्ल है, उनके पिताजी हैं, वो जाते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, हमसे ज़्यादा उन्हें नॉलेज है इस चीज़ की, तो हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि चलिए वे इस चीज़ पर जा रहे हैं और वो सारी चीज़ें हमें बताते रहते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें कैसे कैसे चल रही हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसीलिए टीम बनाई गई थी कि टीम वर्क के साथ हम अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो एक बेटर चीज़ रहती है सभी के लिए कि हाँ काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है। बाकी चांसेस पूरे हैं कि यहाँ पे चांस मिलेगा, बट अब किन किन को मिलेगा, क्या कंडीशंस रहती हैं, ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अभी तक हमारे पक्ष में चीज़ें रही हैं, अब क्या होगा कैसे होगा क्या सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम लोगों के लिए देखने वाली होगी। बाकी आप लोग, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पहले भी सबने बहुत सारी दुआएं की, अब भी कीजिए कि इस बार भी हम जो है वो सफल रहें और ज़्यादा लंबा ये केस ना जा करके कम से कम समय में ये पूरा हो जाए और आप लोगों को एक अतिरिक्त चांस जो है वो मिल जाए, ठीक है। बाकी मार्कशीट वाले जो हैं, परसों ग्रुप में ही एक लड़का कह रहा था कि आप लोगों को कमाई नहीं हो रही है तो इस वजह से आप लोग मार्कशीट वालों के लिए सोच नहीं रहे हैं। आपको मैंने कई बार बोल दिया कि पीएनपी जाओ, पीएनपी संपर्क करो, बात तो करो कम से कम एक बार, पर कोई जानने को तैयार नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति चला जाएगा बस और हम ना जाएं। भाई काम आप लोगों का है, साथ तो आप लोगों को चलना पड़ेगा। अगर आप ही नहीं जाओगे, मैं ही वहाँ जा करके बोलने लग जाऊँ, वो बोलेंगे कि बताइए आपकी कौन सी मार्कशीट रुकी हुई है। भाई मेरी तो कोई मार्कशीट नहीं रुकी हुई है, तो समझो ना उस चीज़ को, पर नहीं समझते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आप लोग
क्या चीज़ें चाह रहे हो। जो लोग जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, उन लोगों के लिए उन्हें पता है सारी चीज़ें। जब मेरा जाना होगा मैं तो फिर उसी हिसाब से बात करूँगा, बट अभी फ़िलहाल मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आप लोग तो जाइए, जो लोकल के हैं वो जाइए, पर कोई नहीं जानना चाहता। सबको ये है कि हम बैठे रहेंगे और दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कार्य यहाँ पे कर देगा, बट कार्य आप लोगों का है, साथ आप लोगों को जाना पड़ेगा, तभी कोई भी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली हो पाएंगी। ठीक है, बाकी आज की अपडेट में इतना ही। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आप लोगों का लगभग मान के चलिए मार्च में ही उम्मीद है। मार्च में आप लोगों का मिड या लास्ट तक जो है वो आने की पूरी उम्मीद है रिजल्ट की, जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।